भाई एक झक्कास सा क्वेश्चन करते हैं, झक्कास से झक्कास वाला करते हैं, झक्कास वाला, झक्कास नहीं झक्कास वाला। देख कितना सुंदर क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है तेरा एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी 0 to x, देन फाइंड तुमको करना है क्या, एफ एक्स फाइंड करना है तुमको, इसमें से एफ एक्स को निकालना है। ठीक, तो हम पहले चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस टाइप का जब भी कभी इंटीग्रेशन रहता है, तो इंटीग्रेशन अभी आपको पढ़ाए नहीं है तो चिंता मत करिएगा, और पहले देख लीजिए, चिंता मत करिएगा, वैसे समझ में आएगा, हम पढ़ाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी 0 to x। तो हम पहले देखते हैं क्या इसमें हम न्यूटन्स ले ब्रिज रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। न्यूटन्स ली ब्रिज रूल बोले तो क्या नाम दिए थे हम लोग, न्यूटन्स ली ब्रिज रूल को क्या नाम दिए थे, मेरे दो अनमोल रतन। अरे मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूसरा लखन। तो देख, एक एक्स का वेरिएबल है, एक टी का वेरिएबल है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा बाबा ये बात है, न्यूटन्स बाबा ये बात है। अच्छा एक्स और टी का फॉर्म है, तो हम समझ जाएंगे ओ यहाँ पे लगेगा न्यूटन्स ली ब्रिज रूल, जिसको क्या कहते हैं मेरे दो अनमोल रतन। सुनो सुनो सुनो, 0 to x एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब सुनिए, अब बात आती है यहाँ देखिए, ये x है, ठीक, इसमें ना लगाते हैं हम न्यूटन्स लीवरेज रूल, बट यहाँ एक और वेरिएबल मौजूद है x। ले भाई क्या करेगा तू, यहाँ एक और वेरिएबल x मौजूद है। हम लोग करते क्या थे, सो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 बोले तो मान लीजिए 0 to x बोले तो आपको दे देगा एफ ऑफ टी डी टी। तो लीवरेज रूल आराम से लगा देते थे, क्योंकि ये सिंगल एक था, एफ ऑफ टी का था और एक्स का था, तो हम लगा देते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स भी है, तो एक्स भी तो एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, इसको कभी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, जो मानेगा बुड़बक है। देख रहे हैं ना, ये एक्स वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v। तो u इंटू वी हो गया। अब हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन आपको अगर बताए हैं और अगर कसम से आपको याद होगा, u इंटू वी के फॉर्म में, तो क्या करते थे, पहलों को ऐसे बाहर निकालते थे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी, अरे याद होगा अगर तो तुमको याद होगा, नहीं तो तुम भूल गया होगा, यही करते थे। फिर क्या, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किए v को, तो u को बाहर रखें, फिर एक बार अगर डिफ्रेंशिएट किए u को, तो v को बाहर रखें। तो वही हम करेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये दो दो वेरिएबल दिख रहा है, एक u का एक v का, इसको u मान लिए इसको v मान लिए। ठीक, तो आइए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो 0 to x बाबा 0 to x, अरे तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, ना 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 ना, प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, x इंटू, इसमें अब क्या लगाएंगे, वही न्यूटन्स लीवरेज रूल, बोले तो मेरे दो अनमोल रतन रूल। क्या होता है रे, x को इसमें रखेगा तो f ऑफ x हुआ, इंटू x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। अब इसके आगे बढ़ेंगे क्या, कह रहा है एक बार माइनस करके इसको भी रखिए, हाँ रख दे, एफ ऑफ 0 रख दे, फिर 0 का तुम डिफ्रेंशिएशन करेगा तो क्या मान आता है, 0 का डिफ्रेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तुम करेगा तो क्या मान आएगा रे, 0 ही मान आएगा। तो याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखने बोल रहा हूँ, कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, वेरिएबल का जो वेरी करता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट तो बेचारा अपने पहले से ही वो बेचारा परेशान है, तुम उसको परेशान करके क्या करेगा बताओ। वो पहले से बोल रहा है कि हम 2 नंबर हैं एक, और तुम इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो वो और परेशान हो जाएगा, परेशान होकर 0 नंबर देगा। समझ रहे हैं, तो परेशान मत करो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, किसका होता है, वेरिएबल का। तो इसके आगे छोड़ देते हैं। ठीक, अब आइए,
एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे भाई, इसके जगह पे हम चुपचाप रखेंगे। अब किसी को बोलिएगा नहीं तो बहुत झगड़ा हो जाएगा आपसे, झगड़ा हो जाएगा। ये एफ एक्स है, एफ एक्स। अब क्या करेंगे, इस x को नीचे भेज देंगे, तो एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देंगे 0 to x एफ ऑफ टी और डी टी, ऐसे कर देंगे। तो 0 to x एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स, इसको रख देंगे यहाँ। तो यहाँ पे रखेंगे तो एफ एक्स और फिर क्या अपॉन एक्स प्लस यहाँ क्या है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। हमको फाइंड जो करना है उस पर फोकस करिए, एफ एक्स फाइंड करना है। तो बाद बाकी सबको हम निपटाने की कोशिश करेंगे, निपटा देंगे ऐसे ही। ये कैसे निपटाते हैं, एफ एक्स कॉमन लो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अरे सुनो 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 सुन लो जरा तुम, सुनो 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 सुन लो जरा तुम, एफ एक्स को कॉमन तू ले लो जरा तुम, 1/x प्लस एक्स, 1/x प्लस एक्स। अब हो गया रे हो गया। सुन ले जरा, है सुन ले जरा, मैं क्या कहता रे, सुन ले जरा। एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स को भेज दीजिए अपॉन एफ एक्स। अब गरियाइएगा नहीं, कसम से बोल रहे, गाली मत दीजिएगा, कहना आपको गरियाएंगे हम लोग। गरिया क्या होगा रे, आदत से मजबूर है, एगो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बताए नहीं है। आप लोग कृपया करके गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, गुस्सा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा मत करना। तो यहाँ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसी का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट बोले तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो समझिए ना, एक छोटा सा चीज़ से आपको समझा देते हैं, पहले इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाता है एल एन एफ ऑफ एक्स, ठीक, इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/x इंटू डी एक्स करेंगे, आप प्लस x इंटू जब डी एक्स करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ एल एन एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय क्या 2, ठीक। यहाँ तक समझ गए ना, तो हो गया। अब प्लस लास्ट में कांस्टेंट आ जाता है सी, प्लस सी, ठीक। तो या एल एन सी भी लिख सकते हैं, आपका जो मन है वो लिख सकते हैं, आपके ऊपर बात है। तो अब देखिए, क्योंकि एल एन का टर्म है ना, तो आप एल एन सी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये एल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, तो क्या हो जाएगा रे, एल एन एक्स इंटू सी, फिर क्या प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, गरियाना मत रे, नहीं समझ में आ रहा हो गरियाना मत, कसम से बोल रहे हैं, थोड़ा वेट करिएगा और इंटीग्रेशन में आपको पक्का समझाएंगे। अभी भी समझाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा। एल एन एक्स इंटू सी प्लस क्या एक्स स्क्वायर बाय क्या 2। अब इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए ई टू द पावर एल एन एक्स इंटू सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ई और एल एन एक दूसरे को हटा देगा, बचेगा क्या एक्स इंटू सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है, एफ एक्स का मान आ गया ये। तो अब देखिए, इतना सुंदर वाला बात बताएंगे आपको। तो ये आपको इस तरह से समझाते हैं, देखिए यहाँ एफ डैश एक्स है ना, इसको वाई डी वाई मान लीजिए, डी वाई, ठीक, अपॉन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को वाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप, मानते हैं कि नहीं मानते, अगर मानते हैं तो आप समझ जाइएगा, इंटू 1/x इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इक्वल टू 1/x डी एक्स प्लस क्या x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो डी वाई बाई वाई, डी वाई बाई वाई क्या हो जाएगा, एल एन वाई हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है, एल एन एक्स हो जाता है, एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या सी, इस तरह से। तो ये एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये एल एन इधर चला जाएगा, तो इसी तरह से आ जाता है, देखिए इसके बाद तो आप समझ जाएंगे ना। और वाई को क्या करेंगे, फिर एफ एक्स कर देंगे। आपके पास एक डाउट जाता होगा कि एल एन एक्स का क्या माजरा है तो समझिए,
आप समझिए इस तरह से कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम डिफ्रेंशिएशन अगर एल एन एक्स को करते हैं ना तो मान आता है 1/x। ठीक, एल एन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मान क्या आता है 1/x। अब इसी को आप अगर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो भाई डिफ्रेंशिएशन और एल एन एक्स दोनों क्या एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों क्या दुश्मन है। जब इंटीग्रेशन कर दिए तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का क्या है दुश्मन है, ये दुश्मन नहीं है। डी वाई डी एक्स एल एन एक्स में गलती बोल दिया, अरे मैं गलती बोल दिया। डी वाई बाई डी एक्स एल एन एक्स दुश्मन बिल्कुल नहीं है। एल एन एक्स एक वेरिएबल है, उसको हम लोग कर सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, बट यहाँ अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि ये डी वाई बाई डी एक्स और ये एक्स, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन, वो इस दोनों का बहुत जन्मों जन्मों से इसका दुश्मनी चलते हुए आ रहा है, जन्मों जन्मों से, कभी दोस्त बनबे नहीं करता है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एल एन एक्स ही बचेगा। तो वही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, या डी एक्स लिखिए, डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एल एन एक्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते हैं। चलिए अभी नहीं समझ में आएगा आपको, ये रहने दीजिए ना, ये हम बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। चलिए इसको देख लिए, थैंक यू सो मच। अरे आओ भैया, ये दो क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ वैल्यू ए वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है, चलो सुनो भाई, पहले देखो न्यूटन्स लीवरेज रूल है कि नहीं है। तो कैसे देखेगा रे भाई, तो पहले मेरा दो अनमोल रतन देख, एक है एक्स दूसरा है टी, एक्स और टी का वेरिएबल है, इसका मतलब आपको दिमाग में जाना चाहिए न्यूटन्स लीवरेज रूल इसमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अरे बाबा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नहीं रखा क्या, रखना पड़ेगा भाई, वही रखना पड़ेगा भाई, होते समझ करो भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो भाई, अरे 0 to x भाई, फिर क्या टी स्क्वायर डी टी अपॉन रूट अंडर ए प्लस, ये टी होना चाहिए भाई, टी हो गया, अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे कर दिए। क्यों किए ऐसा, इसीलिए हम किए क्योंकि ऊपर वाला को न्यूटन्स लीवरेज रूल से सॉल्व करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे वाले को हम आसानी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए एक्स टेंस टू जीरो बोले तो पहले एक्स रखिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, फिर अपॉन रूट अंडर ए प्लस एक्स आया, ठीक, फिर क्या आया भाई, फिर आया इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर ये जीरो रखेंगे तो फिर जीरो का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा आगे माइनस करके, तो जीरो का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जीरो, आगे वाला हम पहले नहीं लेंगे, अपॉन ये नीचे क्या है एक्स माइनस साइन एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ लगाइए, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा जीरो, जीरो हो जाएगा ना, जीरो जो जीरो लगा जीरो होगा, तो जीरो अपॉन एक्स इज जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, जीरो बाई जीरो फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, लगा दो ना जो लगाएगा एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको न्यूटन्स लीवरेज रूल से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, इसको भी तो डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, देख कैसे करेंगे। तो हम करेंगे इसको, एक्स रखो भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का करो डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस साइन एक्स का करो तो कॉस एक्स, अरे कॉस एक्स हो गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो भाई लगा दो, इक्वल टू मान कुछ है, मान है 1, देखना इक्वल टू 1 है, अरे तेरा है पर मेरा है रे, समझा करो, तेरा है पर क्या है मेरा है। तो देखो भाई यहाँ से आओ, इक्वल टू 1 होगा। अब देखो, अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट अंडर ए प्लस एक्स इक्वल टू 1, लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अब माइनस एक्स कॉस एक्स वैल्यू 2, मत भूलना भाई, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, कह रहा भूल गए, अरे सुन ना रे भैया, सुन सुन भैया सुन, तुम सुन ले,
तुम जब लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर याद दिला रहे हैं इक्वल टू क्या वैल्यू आता था 1/2 याद दिला रहे हैं लेकिन बार बार बताएंगे नहीं 1/2 तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है तो वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यानी 2 हो जाएगा तो वही 2 अपॉन रूट अंडर a प्लस एक्स। अब लगाओ लिमिट x टेंस टू 0 बस हो गया हो गया हो गया शांति बनाए रखें कृपया शांति बनाए रखें कृपया शांति बनाए रखें 2 अपॉन रूट अंडर a 0 यहाँ a इक्वल टू 1 स्क्वायर करो दोनों साइड तो 4 अपॉन a इक्वल टू क्या 1 a इक्वल टू क्या 4 आंसर a का वैल्यू क्या निकल गया 4। अरे कृपया शांति बनाए रखे भाई आंसर आ गया। चल अब ये वाला क्वेश्चन करता हूँ आ जा भाई। दफा देख दो मैं घर में जोरों से ऐसा तो कभी ना 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 मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम। कह रहा है दूर जाना नहीं अरे बात दूर जाना नहीं पास आना। चल इधर देख 0 to x स्क्वायर साइन ऑफ रूट अंडर टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब वैसे करेंगे। क्यों कर रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म तुमको दिखेगा कैसे दिखेगा जब तू इसमें एक्स स्क्वायर रखेगा तो यहाँ पे रखेगा साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो साइन क्या आएगा मॉड एक्स फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2 इंटू एक्स अब 0 रखो तो ये साइन 0 0 ये क्या होगा 0 तो 0 अपॉन एक्स की जगह 0 रखो तो 0/0 फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर नीचे करो देखो तो इसमें लगाओ न्यूटन्स लीवरेज रूल कैसे लगाएगा रे साइन ऑफ दम धरना अभी दम धरना इतना खतरनाक चीज पता चलेगा ना तुमको हिल जाएगा वहीं साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन माइनस करके अंदर माइनस नहीं करेगा अरे माइनस होकर के क्या करेगा तुम ये 0 यहाँ रखेगा साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0 होता है माइनस करके तुम क्या करेगा एक्स क्यूब तो 2x स्क्वायर यहाँ से यहाँ ओ माय गॉड 3x स्क्वायर नहीं होगा अरे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब ये देख एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स यहाँ एगो एक्स को हटा दो कहो हट जाओ बाबू यहाँ लिमिट लगाओ लिमिट x टेंस टू 0। अब सुनो गौर से बच्चे लोगों सुनो गौर से बच्चे लोगों अब पूरा ध्यान इसी पे डालो जैसे ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। साइन ऑफ मॉड एक्स ये क्या है 2/3 बाहर निकाल लीजिए तो 2/3 बाहर निकल गया अपॉन एक्स कर दीजिए। अब देखिए हाँ बहुत खतरनाक बात आ गया है बहुत खतरनाक बात आ गया अगर यहाँ सिंपली x रहता तब तो हम आसानी से sin x/x को 1 कर देते हैं लेकिन यहाँ कुछ माजरा बहुत माजरा गर्म है इसको नरम करना है। देख इधर क्या माजरा है ये मॉड का माजरा है ये ऐसा माजरा है कि तुमको हम कह रहे हैं कि समुंदर में घुस जाओ और वहाँ से तुम समुंदर से ढूंढ के लाओ मॉड एक्स का मान लेकिन समुंदर से ढूंढने पे नहीं मिलेगा तुमको कैसे मिलेगा तो कंडीशन लेना पड़ेगा। क्या कंडीशन लेना पड़ेगा रे तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव यानी 0 से थोड़ा कम में यानी कि अब तुमको लगाना पड़ेगा LHL और RHL रूल। जब कुछ काम नहीं आता तो यही काम आता है लिमिट में तो LHL रूल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट रूल क्या बताए थे तो साइन x टेंस टू क्या लेना है 0 से थोड़ा छोटा तो साइन मॉड x क्या हो जाएगा माइनस साइन x यानी यहाँ अंदर में चला जाएगा माइनस x तो साइन माइनस x क्या होगा माइनस साइन x तो यहाँ ऐसे लिख देंगे माइनस साइन x अपॉन नीचे क्या x। नहीं समझा रे कुंदनमा तो बेहोश होकर गिर गया अब इसके बाद हमको समझना ही नहीं है झूठो मूठो क्या क्या समझाते रहते हैं वो कुंदनवा करे क्या समझाते रहते नंदनवा तो और बेकार हो गया उसके पीछे तो देखो 0 से थोड़ा कम लेना है x टेंस टू 0 निगेटिव मतलब 0 पावर थोड़ा छोटा बोले तो x 0 से छोटा यहाँ 0 हुआ 0 से छोटा इधर जाएगा तो ग्राफ मेरा कहाँ जा रहा है साइन x का निगेटिव की ओर तो वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस साइन x नहीं आएगा
माइनस बाहर लीजिए तो -2/3। आज छोड़ ना, यहीं ले, माइनस बाहर ले लेता हूँ, ले। क्या कोई हर्जा है क्या? ले इसको बड़ा कर देता हूँ। LHL इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लिया, वहीं ले, माइनस बाहर ले लिया। कोई हर्जा है क्या? आप साइन एक्स अपॉन एक्स का क्या वैल्यू होगा रे? 1। तो वैल्यू क्या आ गया? -2/3, -2/3। अब तुमको RHL निकालने बोल रहा हूँ। देख RHL कैसे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2/3 को तो ऐसे ही रहने दो भाई। इसको कहो कि तुम मत जाओ, हमको छोड़ के तुम मत जाओ भाई, हमको डर लग रहा है भाई, कोई मत जाओ भाई, तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ भाई। तो चल 0 से पॉजिटिव ले भाई, 0 से पॉजिटिव। साइन ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्यों होगा? दिखाते हैं तुमको। साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है? एक्स। 0 से थोड़ा आगे आओ, 0 से थोड़ा आगे आएगा तो कहाँ ग्राफ जा रहा है? ऊपर की ओर। इसका मतलब साइन एक्स, साइन क्या होगा? मॉड, साइन ऑफ मॉड एक्स क्या होगा? साइन एक्स, क्योंकि पॉजिटिव की ओर जा रहा है ग्राफ, तो ये ओवरऑल क्या देगा? पॉजिटिव मान देगा। तो यही मैं क्या करूँगा, साइन एक्स बाय अपॉन साइन एक्स बाय एक्स कर दूंगा। तो साइन एक्स बाय एक्स का मान क्या होता है? 1। तो वैल्यू क्या आ गया? 2/3। अब भरम में मत रहना भाई, भरम में मत रहना, भरम में मत रहना। क्या? तो हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा पाए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा पाए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं ले पाए, नहीं ले आ पाए। और जब नहीं ले आ पाए तो बहुत दुख की बात है, हमको बहुत बड़ा दुख का रोग लग गया। हमको दुख दुख के मारे हमको लिखना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दुख के मारे बहुत बड़ा दुख हुआ हमको। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब मान नहीं आएगा। क्यों? क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया? क्योंकि यहाँ LHL में -2/3 दे दिया, RHL में 2/3 दिया। अगर यही मान यहाँ 2/3 रहता तो हम कहते हाँ बिल्कुल हो सकता है, मान क्या देते? 2/3। बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो सोचना भी मत भाई, पाप ऐसा लगेगा ना कि पुण्य मिलते मिलते दम तोड़ देगा। पाप ऐसा लगेगा कि पुण्य मिलते मिलते दम तोड़ देगा। तो ये -2/3 और 2/3 क्या आंसर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चल आगे क्वेश्चन देखते हैं।